नमस्कार मेरे प्यारे साथी और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सुजाता के। तो चलिए आज की वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ ज्योग्राफी के नोट्स जो मैंने बनाया है। ऐसे भाई बंधु जिनके पास टाइम नहीं है या जो पढ़ चुके हैं या जो 6 to 8 या 9 10 की तैयारी कर रहे हैं सोशल साइंस विषय से, तो मैं उन्हें अपने हैंड रिटेन नोट्स दिखा रही हूँ। मैं उसको आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ कि मैंने ये एनसीईआरटी के प्रॉपर एनसीईआरटी के बेस्ड पे बना हुआ है। पहले हम लोग के पास टाइम कम है चूँकि, तो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स को एक बार देख लेते हैं। इसमें मैंने इसकी विशेषता यह है कि इसमें मैंने बस मेन पॉइंट्स को ही डाला है, जो उसका मेन पॉइंट्स है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप इन शॉर्ट आपको डील कर दूंगी ताकि जो है आपको इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़े। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो और ये जो है ये आप देख सकते हैं कि ये बुक में से ही लिया गया है और बस वही पॉइंट्स लिया गया है जो कि एनसीईआरटी का मेन थीम है। तो चलिए पहला हमारा देख लेते हैं कि संसाधन, जो कि ये ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर 1 का है। तो ज्योग्राफी यानी संसाधन क्या होता है, तो किसी वस्तु की उपयोगिता या प्रयोज्यता ही उसे एक संसाधन बनाती है। कहने इस लाइन का ये मतलब होता है, हम स्टेप वाइज स्टेप लाइन को पढ़ेंगे और उसके डिस्कस भी कर लेंगे। कहने का यह मतलब है कि जब कोई वस्तु का मूल्य होता है यानी यूज़ करने लायक होती है तभी वह एक संसाधन बनती है और उसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि सभी वस्तुओं का अपना महत्व है, कुछ आर्थिक रूप से तो कुछ प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और ये दोनों ही संसाधन कहलाते हैं। कहने का ये मतलब है कि प्रकृति में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं संसाधन हैं और इसका प्राकृतिक रूप से और आर्थिक रूप से दोनों रूप से महत्व है। प्राकृतिक रूप से जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, सूर्य की रोशनी हो गई, हवा हो गई, ठीक है, पानी हो गया, ये हो गया। और आर्थिक रूप से जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, इनको बेचते हैं तेल के रूप में, गैसेस को बेचते हैं, इनको बेचते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, हमारी ये संसाधन कहलाती है। लेकिन एक हो जाती है आर्थिक संसाधन और एक हो जाती है प्राकृतिक संसाधन। तीसरा ये हम लोग देखते हैं पेटेंट। पेटेंट का तात्पर्य जो होता है कि किसी विचार पर अधिकार से। कहने का ये मतलब है कि आपके पास कोई विचार है, ठीक है, विचार लोगों के पास है, लेकिन आप उस विचार को, उस कंटेंट को देख करके उस पर काम कर रहे हैं और वो पॉपुलर हो रही है, तो वो आपका पेटेंट कहलाया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि प्रौद्योगिकी का तात्पर्य किसी स्किल या वस्तु बनाने में नए ज्ञान के प्रयोग से है। कहने का ये मतलब है कि टेक्नोलॉजी क्या होता है, जहाँ हम लोग जानते हैं कि वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका सही मायने में अर्थ यह हुआ कि जब किसी स्किल को या वस्तु को हम नए रूप में बनाते हैं। अभी मान के चलिए हमारे पास क्या है, ठीक है, कोयला है, लेकिन उसको हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं और उसको जला करके एक बार फिर से जब घर में लाते हैं तो उसे खाना पकाने का काम करते हैं, तो ये हो जाता है स्किल। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें मिलती है। अब सपोज दैट प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को हम लोग स्किल के चलते बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से यूज़ कर लेते हैं। कभी उसका बकेट बना देते हैं, कभी उसका बास्केट बना देते हैं, तो यही हमारा टेक्नोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला है हमारा कि पदार्थों को संसाधन में समय एवं प्रौद्योगिकी ही परिवर्तित कर सकते। कहने का ये मतलब है कि पदार्थ कोई भी है, अब मान के चलिए कि सड़क पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, ठीक है, सपोज दैट कि क्या कहते हैं, लकड़ी रखी हुई है, लेकिन समय का क्या कह रहा है कि समय का डिमांड है कि उसको दरवाज़ा बनाने की ज़रूरत है। तो क्या करें, उसको हम कारखाने में लेकर के गए और टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी की मदद से क्या किया, हमने उसको क्या किया, दरवाज़ा बना दिया या कुछ अच्छा मॉडिफाई कर दिया। तो ये कहने का ये मतलब है कि समय और प्रौद्योगिकी के हिसाब से हम पदार्थ को संसाधन बना सकते हैं। अब क्या हो गई, बाजार में उसकी आवश्यकता हो गई, हम लोग उसके पीछे कायल हो गए और उसे खरीदने लगे। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखते हैं प्रकार। तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, हम लोग जानते हैं। पहला होता है प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। तो प्राकृतिक में आ जाता है सूर्य का प्रकाश, प्रकृति प्राप्त वस्तु और झील या मृदा। उसके बाद मानव निर्मित में हो जाता है शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी ये क्या है, मानव के द्वारा निर्मित वस्तु है। और मानव यानी ये भी एक संसाधन का प्रकार है, ठीक है। तो मानव ने क्या बनाया, ठीक है, मानव ने क्या किया। अब कहने का मतलब है कि वैसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिसका हम संशोधन नहीं करते, यानी कि हम डायरेक्ट जिससे प्राप्त कर लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, प्राकृतिक कहलाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, ओके, झील हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, प्रकृति से पाई गई है और क्या है, निःशुल्क हमें मिलती है, ठीक है। तो ये हमने जान लिया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में। यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया है, ठीक है, और यहाँ होगा मानव निर्मित संसाधन। यानी कि मानव निर्मित संसाधन क्या है, तो प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बनते हैं जब उसका जो है वह हम लोग क्या करते हैं, मूल रूप चेंज कर देते हैं। जैसे कि मान के चलिए लौह अयस्क जो है, तो लौह अयस्क उस समय संसाधन नहीं था, लोगों ने उससे क्या किया, लोहा बनाना नहीं सीखा था। अगर वो हमें कच्चे रूप में मिलता था तो हम उसका यूज़ नहीं करते थे, लेकिन जब हमें लौह अयस्क मिला, हमने क्या किया, लोहे का यूज़ किया, लोहे से बहुत सारी मशीनरी बना ली, सामान बना ली, तो इस तरह से वो क्या हो गया, मानव निर्मित हो गया। जैसे
पुल हो गया, सड़क हो गया, ये इसका उदाहरण होगा। पुल हो गया, कारखाना हो गया, सड़क हो गया, ये क्या हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन का उपयोग हो जाएगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं मानव संसाधन के बारे में। चूंकि मैं इसको यहाँ और इसको यहाँ लिख रही थी, लेकिन वो हो क्या गया उस समय ये पता नहीं चल पाया, फिर भी इसको स्पष्ट कर देते हैं। अब मानव संसाधन का क्या मतलब होता है? कहने का मतलब है कि लोग अब किसी संसाधन को तभी अच्छा बना सकते हैं जब उसके पास ज्ञान उपलब्ध हो। अगर आपके पास ज्ञान होगा कि हमें प्लास्टिक का क्या क्या यूज़ करना है, तभी तो हम प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगा तब तो वो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल ही है ना। तो जस्ट वही चीज़ हुआ कि मानव के द्वारा जो मतलब उसका स्किल का जब यूज़ किया जाने लगा तो वो हो गया मानव संसाधन। ठीक है, इसीलिए मानव को एक विशेष प्रकार का संसाधन माना गया है। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा शिक्षा और स्वास्थ्य का उदाहरण, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मनुष्य को पता है कि हम शिक्षा पाएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, और हम स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे तो हमारा जीवन यापन अच्छा होगा। तो इस तरह से हमने प्रकार के बारे में देख लिया। अब हम लोग जानेंगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में। इसे हम लोग जो है हिंदी में कहते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो नवीकरणीय वैसे संसाधन होते हैं, तो नवीकरणीय वैसे संसाधन होते हैं जिसको शीघ्रता से हम नवीकृत, यानी जो खुद अपने आप नवीकृत हो जाते हैं, पुनः पूरित हो जाते हैं। ठीक है, और जिसपे मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सूर्य हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया। ये क्या होता है, ये अपने आप कितना भी यूज करो, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना आपको पेमेंट करने की जरूरत है, ना आपको टेंशन लेने की जरूरत है, ये अपने आप हो जाता है। और नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, ये हमें सीमित भंडार में मिलते हैं और इसे पुनः पूरित होने में बहुत समय लग जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, इसीलिए कहा भी जाता है कि इन सब चीजों को जो है कम से कम खर्च किया जाए और इसका कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। अब आइए दूसरा टॉपिक हम चलते हैं, हमारा क्या है, तो मानव निर्मित टॉपिक के बारे में, यानी मानव के द्वारा निर्माण की गई है। तो देखिए वैसे प्राकृतिक संसाधन जिसका उपयोग मानव अपने सुविधा अनुरूप में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे पुल, सड़क, मशीन हो गया। चलिए अब मानव संसाधन देख लेते हैं। तो कहता है कि मानव संसाधन लोगों की संख्या एवं योग्यता पर निर्भर करती है। मनुष्य की कुशलता भौतिक पदार्थ को मूल्यवान संसाधन बनाती है, बिल्कुल। और जब ज्यादा संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना, तो वो कहलाता है मानव संसाधन का विकास। तो ये हम लोग समझ चुके हैं। चलिए अब हम देखते हैं संसाधन का संरक्षण। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का ही है, ज्योग्राफी का क्लास 8 चैप्टर 1 का जो मेन पॉइंट्स है उसे ही मैंने डिनोट किया है। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 2 का भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं संसाधन संरक्षण क्या है। ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। सतर्कता पूर्वक उपयोग एवं नवीकरण के लिए इसमें समय देना चाहिए। भविष्य के लिए संरक्षण में संतुलन बनाए रखने का सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यानी कि जब हम संसाधन संरक्षण को भविष्य के लिए क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास। अगर पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सतत पोषणीय विकास क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं। चलिए अब है कि प्राकृतिक पर्यावरण की हानि कम करनी चाहिए कंजर्वेशन करने के लिए। अब हमने जो यहाँ एक लाइन पढ़ा था, सतत पोषणीय विकास क्या है, सिद्धांत क्या है, तो वो इसके सिद्धांत है कि जीवन के सभी रूपों का आदर करे या देखरेख करे, मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाए, पृथ्वी की जीवन शक्ति यथा विविधता का संरक्षण करे, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करे, पर्यावरण का संरक्षण करे, समुदाय में पर्यावरण के संरक्षण की भावना को जागृत करे। तो ये हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का जो है एनसीईआरटी का है, आप उससे मिला सकते हैं कि जो बेसिक चीजें हैं, जो मेन चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैंने अपने नोट्स में के जरिए आप लोगों को जो है वो बता दी है। और बाकी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, उनको सिलेबस चाहिए, तो मैं उन पे काम कर रही हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए जो है सिलेबस अवेलेबल कराने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, मुझे जितना वक्त मिलता है मैं इसमें अपना काम कर रही हूँ। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट दे और मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।